ये गीता क्या है? 28वीं चतुर्युगी में द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो उस समय कौरव पांडव में युद्ध होने जा रहा था और शंख बजे। अर्जुन की पार्टी भी सब, पांडवों की सेना एक ओर खड़ी हुई, एक ओर दुर्योधन की सेना प्लस श्री कृष्ण की सेना। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। कीजिए नहीं, रथम स्थापय। अब देखा अर्जुन ने कौन कौन है जिनसे युद्ध करना है। हाथ कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा। इन सबको मारना है। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है। अरे तो तुझको पहले नहीं मालूम था क्या? मालूम था। फिर यहां क्या नई बात हो गई? कोई जवाब नहीं किसी के पास। मेरे पास है। मैं कौन, मेरा कौन? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते माम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तग्वं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्यामा श्याम प्रेम रस पिपासु साधक समुदाय। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए श्यामा श्याम सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मेरे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं, एक भगवान, एक माया। ये तीनों तत्व सनातन तत्व हैं, नित्य तत्व है, किंतु तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं। इनमें दो तत्व अर्थात जीव एवं माया भगवान की शक्ति है, जिसे गीता में परा अपरा शक्ति के नाम से व्यवहृत किया गया है। ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य अधीन हैं और शक्ति होने के कारण ही हमें
भगवान का अंश कहा जाता है। और भगवान से हमारा संबंध दो प्रकार का है, एक तो अभेद, दूसरा भेद। अभेद संबंध तो इतना ही है कि वो भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, वो भी सनातन है, मैं भी सनातन हूं, किंतु और बातों में बहुत बड़ा भेद है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मायाधीश है और हम अनादिकाल से मायाधीन हैं। ये स्वरूप लक्षण मैंने बताए। और तटस्थ लक्षण ये है हमारा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास कैसे हैं, यह भी आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया कि भगवान का पर्यायवाची शब्द आनंद भी है और हम आनंद के निरंतर उपासक हैं। उसके हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी हैं। इसलिए हम उसके नित्य दास हैं। अगर कोई कहता है हम भगवान को नहीं मानते, आनंद को मानते हैं, तो एक ये हंसी की बात है कि हम पिताजी को नहीं मानते, माताजी के पति जी को मानते हैं। अर्थात पर्यायवाची शब्द होने के कारण आनंद या भगवान एक ही तत्व है। फिर भगवान की परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखी गई शास्त्रों वेदों के द्वारा कि आनंद स्वरूप है, साथ ही वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके हृदय में भी है, सबके कर्मों का फल देता है, सबकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति भी देता है। संसार को वही प्रकट करता है, संसार की रक्षा करता है, उसी में संसार का लय होता है। और वो दो स्वरूप वाला है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे आदि कारण हैं, वे लीला पुरुषोत्तम हैं, वो सबके आश्रय हैं, सब उनके अधीन हैं। और वे भक्त वत्सल हैं और भक्त वश्य हैं, स्वमन मोहन भी है, उनके लोक भी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं, अर्थात उनको प्राप्त करना है। किंतु जब प्राप्त करने के लिए उपाय के विषय में छानबीन की गई वेदों शास्त्रों में, पुराणों में, समस्त धर्म ग्रंथों में, तो सब ने हाथ उठा दिए। उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय तो माइक होता है। हमारी इंद्रियां
माया से बनी हैं, उनका सब्जेक्ट भी सब माइक है। भगवान तो दिव्य है, इसलिए हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि वहां नहीं जा सकते। हम निराश हुए, किंतु फिर शास्त्रों वेदों ने कहा कि नहीं नहीं, अनंत जीवों ने उसको प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि भगवान अपनी कृपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि में प्रदान कर दें। लेकिन ये कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ शर्त होगी। उस पर विचार किया गया और बताया गया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीन ही साधन हो सकते हैं। इनमें कौन से साधन से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये विचारणीय विषय है। तो कर्म धर्म के विषय में आपको बताया गया। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि यदि कर्म धर्म का पालन विधिवत हो, जिनमें 6 प्रकार की विधियां बताई गई, तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग भी इसी मृत्युलोक की भांति है, वहां भी माया का पूर्ण आधिपत्य है। वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, समस्त दुख, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश की सब बीमारियां हैं, और वो भी सीमित सुख वाला है, प्लस सीमित समय के लिए है। उसके बाद वहां से हम च्युत होंगे, गिरा दिए जाएंगे, और मृत्युलोक में आकर यह आवश्यक नहीं कि हमें फिर मानव देह मिल जाए और निम्न योनियों में डाले जा सकते हैं। ये हमारे संचित कर्म पर डिपेंड करता है। अतएव स्वर्गादिक लोकों का सुख भी हमें अपना आत्मा वाला सुख नहीं दे सकता, और न तो दुख निवृत्ति ही करा सकता है। कोई भी शुभ कर्म हो, वेद कहता है कर्मणा बध्यते जंतु, संन्यासोपनिषद 2:98, कर्म से बंधन होगा। तदर्थ वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, भागवत आदि के द्वारा आपको बताया गया। आज गीता के द्वारा बताना चाहते हैं। ये गीता क्या है? आज से 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण स्वयं आए थे, उनका अवतार नहीं, एक कल्प में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, अवतारी श्री कृष्ण। एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प। फिर एक कल्प तक प्रलय रहता है, फिर दूसरा कल्प शुरू होता है। तो 28वीं चतुर्युगी में
द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। तो उस समय कौरव पांडव में युद्ध होने जा रहा था। श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो वहां कौरवों के नेता दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन गए हेल्प के लिए, सहायता मांगने के लिए। तो श्री कृष्ण सो रहे थे, दुर्योधन जाकर सिरहाने बैठ गया आकड़ के। राजा था वो। पांडव सब हार चुके थे। तो अर्जुन गए, इन्होंने देखा कि हमारे भाई साहब सिरहाने बैठे हैं भगवान के। ठीक है, हम तो उनके दास हैं, चरण के पास बैठेंगे। श्री कृष्ण सोने की एक्टिंग कर रहे थे, उनको सोना वोना क्या है, आंख मूंदे थे। थोड़ी देर में जैसे संसार के लोग उठते हैं, अंगड़ाई लेके आंख खोलते हैं और देखते हैं चारों तरफ, ऐसे श्री कृष्ण ने देखा तो अर्जुन दिखाई पड़ा पहले। वो सामने था ना चरण की ओर। उन्होंने कहा अरे अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन ने कहा अरे मैं भी आया हूं। तब भगवान ने पीछे की ओर देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग कैसे आए? बता दिया दुर्योधन ने, हम हेल्प के लिए आए हैं, पांडवों से हमारा युद्ध होने जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो भाई, ऐसा है कि एक ओर तो 18 अक्षौहिणी सेना हथियार बंद, मेरी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं छूऊंगा। तो आप लोगों को इन दोनों में जो पसंद हो मांग लो। अब आप लोग जरा बुद्धि लगाइए। दुर्योधन बोल पड़ा, हम आपकी सेना लेंगे, हथियार बंद। अर्जुन की ओर देखा भगवान ने कि तुम बोलो भाई, हम आपको लेंगे बिना हथियार के। ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? ये देखो, गधे की अकल से भी आप समझ सकते हैं क्यों कहा। अर्जुन को ये ज्ञान था, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण भगवान है, ये जहां रहेंगे वहीं विजय मिलेगी, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है हथियार चला में। और अगर ये ज्ञान न होता अर्जुन को, तो कहता महाराज ये आपका कौन सा फैसला है, आधी फौज हमको दीजिए, आधी फौज दुर्योधन को दीजिए, हथियार बंद, दोनों को 50-50%। ये न्याय है? आप अकेले रहेंगे, वो भी बिना हथियार के, तो क्या आपकी वहां पूजा आरती उतारी जाएगी? अरे वो तो युद्ध है। नहीं, उसने बड़े विभोर होकर मांग लिया और बड़ा खुश अंदर से कि बन गया बेवकूफ दुर्योधन और मेरी विजय होगी। चले गए दोनों, फौज चली गई दुर्योधन के एरिया में, और शंख बजे।
अर्जुन की पार्टी भी सब, पांडवों की सेना एक ओर खड़ी हुई, एक ओर दुर्योधन की सेना प्लस श्री कृष्ण की सेना। तो अर्जुन ने कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। है कृष्ण, ये श्री कृष्ण क्या थे उस समय? रथ हाँकने वाले, ड्राइवर, नौकर। घोड़ों को सफाई करें, घोड़ों को खिलावें पिलावें और रथ तैयार करें, रथ को हाँकें, युद्ध में भी चलावें रथ को। अब अर्जुन ऑर्डर दे, ऐसा करो, बाएं करो, दाहिने करो, डाउन करो, और वैसे ही करें, ऑर्डर का पालन। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। कीजिए नहीं, रथम स्थापय, दोनों के बीच में रथ खड़ा कर। ड्राइवर खड़ा कर दिया। अब देखा अर्जुन ने कौन कौन है जिनसे युद्ध करना है। अरे वो तो मालूम ही था कौरवों से करना है, कोई नए तो थे नहीं वो लोग। एक एक बच्चे को जानते थे अर्जुन। अरे उन्हीं के भाई बंद तो थे वो भी। हाथ कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगा। ये क्या हो रहा है? इन सबको मारना है। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है। अरे तो तुझको पहले नहीं मालूम था क्या? मालूम था, फिर यहां क्या नई बात हो गई? कोई जवाब नहीं किसी के पास, मेरे पास है। ये अज्ञानता की, डरने की एक्टिंग कर रहा है अर्जुन। ये तो सिद्ध महापुरुष है। एक्टिंग इसलिए कर रहा है कि हम संसार को ये बताएंगे कि धर्म का त्याग करके और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। इसका उपदेश प्रैक्टिकल भगवान के द्वारा हो जाए, ये बढ़िया मौका है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखो कितना चालाक है अर्जुन, महापुरुष है ना। तो कहता है मैं आपका शिष्य हूं। भगवान नहीं कहता, गुरु कहता है मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं और प्रपन्न हूं, आपके शरणागत हूं। मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये धर्म के विपरीत पाप हो जाएगा। क्योंकि ये सब मरेंगे तो इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। विधवा स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो सकती हैं। हरे राम राम राम, हाँ ऐसी पृथ्वी को मैं नहीं भोगना चाहता।
राजा नहीं बनना चाहता। अगर ये आप लोगों को न बताया जाए कि श्री कृष्ण भगवान थे और अर्जुन महापुरुष था, तो आप लोग कहेंगे बहुत बढ़िया कहा अर्जुन ने कि राजा बनने के लिए इतने सारे मर्डर करे। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी था अर्जुन। लेकिन श्री कृष्ण ने 420 करके लड़ा दिया। 420 माने बड़ा लंबा लेक्चर दे करके 18 अध्याय का। अर्जुन तो ठीक कह रहा है कि यह अधर्म होगा, धर्म का नाश होगा, और भगवान ने वेद में धर्म का निरूपण किया है। धर्मान न प्रमदितव्यम, वेद कह रहा है। सत्यम बद धर्मंचर, ये वेद कह रहा है। तो भगवान ने अनेक प्रकार से वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक, छहों दर्शनों और उपनिषदों से समझाया अर्जुन को। क्या समझाया? अर्जुन, ये जो तू कह रहा है पाप लगेगा, तो पाप उसको लगता है धर्म छोड़ने पर जो मेरी शरण में नहीं आता, जो मेरी भक्ति नहीं करता। अरे महाराज, मैं आपकी शरण में हूं कह तो रहा हूं। हाँ, मेरी शरण में भी है, भी नहीं चलेगा। हम लोग यही तो करते हैं, मंदिर में बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम्हें मेरी माँ हो, और फिजिकल माँ में भी अटैचमेंट है। हाँ, तो भगवान से 420 कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि तुम ही मेरी माँ हो। ये नकली स्वार्थी माँ को भी मन में बसाए हो, तो मैं नहीं आता तुम्हारे अंतःकरण में। एक भी संसारी माइक पर्सनैलिटी अगर अंदर रही तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारी मां महापुरुष हो जाए फिर तुम उससे प्यार करो, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन संसारी काम, क्रोध, लोभ, मोह के पुतले जो जीव हैं, वो चाहे मां हो, चाहे बाप हो, कोई हो, जहां मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद वहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी मां मरने के बाद कुकरी बनती है पाप के कारण, तो तुम उसकी बिटिया बनोगी, उसके लड़के बनोगी। क्यों प्यार किया उससे? भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने 1000 जगह कहा है अनन्य प्रेम हो, केवल हरि गुरु से हो। वो दोनों शुद्ध हैं, अशुद्ध को मत लाओ अंदर। तो अर्जुन को जो डर था कि अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, तो भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर देने के बाद कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे। अरे धर्म छोड़ देंगे महाराज तो पाप हो जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा, एक, केवल मेरी शरण में।
तो क्या होगा? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सोच मत, सब पापों से मैं बचा लूंगा, पिछले पाप भी माफ कर दूंगा। और ये सबसे बड़ी तो प्रॉफिट की बात यह है कि पिछले पाप अनंत हैं हमारे संचित कर्म के, वो भी क्षमा कर देंगे इनाम में, पुरस्कार में। मेरी शरण में आ गया, हाँ, तो इस शरण में आने से वर्तमान जन्म के पाप भी माफ और अनंत जन्मों के पिछले पाप भी माफ, और आगे का भी मैं ठेका लेता हूं। इतनी सारी कृपाएं केवल मेरी, केवल एक मेरी शरण में आ जा। हमारे संसार में, वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में बड़े बड़े आश्रमों में लोग घर छोड़ के रहते हैं, घर छोड़ के वृंदावन वास कर रहे हैं, और टेलीफोन करते हैं मम्मी को, डैडी को, बेटे को, कैसे हो, आज वो एक्सीडेंट हो गया उसका, अरे तो ऐसा करो जल्दी जाओ डॉक्टर के पास, देखो ऐसा है। तुम घर छोड़ के आए हो भगवान की शरण में, और ये गंदे लोगों को अंदर बसाए हो। ये 420, तुमको कड़ा दंड मिलना चाहिए। इतनी भगवत कृपा हुई तुम्हारे ऊपर कि तुम भगवान के धाम में आ गए, गुरु के धाम में आ गए, और तुमने इतना लात मार दिया सब कृपा पर। फिर मम्मी और डैडी और बेटा और बेटी का स्मरण फोन, और कृपा चाहते हैं। तो अर्जुन से भगवान ने जब कहा कि हम सब पापों से माफ कर देंगे, बशर्ते कि माम एकम शरणम ब्रज, तो अर्जुन ने कहा बस ठीक है महाराज, हो गया, अब क्या, हम कहो अपने बाप को गोली मार दे, आपकी आज्ञा हो गई, ठेका ले लिया, हो गया बस। तो अर्जुन को अज्ञान नहीं था, अर्जुन को तो महापुरुष हो चुका था बहुत पहले, नर नारायण के अवतार के रूप में। वो एक्टिंग कर रहा था अज्ञान का, जिससे हम लोगों का कल्याण हो, हम लोग समझें कि धर्म छोड़ो, डरो मत, भगवान की शरण में जाओ, तभी माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त यही है, माम एकम शरणम ब्रज। और अगर तुमने धर्म का ही पालन किया तो सुनो फिर गीता क्या कहती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। 9:21। वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में जाएंगे, वहां का सुख जो है मिलेगा, और पुण्य क्षीण होने से फिर मृत्युलोक में पटक दिए जाएंगे। देखिए बड़ी सीधी सी फिलॉसफी, कितना बढ़िया उपदेश दिया है अर्जुन को। जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या अयान्ति मज्जाजिनोपि माम। 9:25। देखो जी, ऐसा है कि 4 जगह है, सब लोग
ध्यान से सुनो, 4 जगह है। तमोगुणी की शरण में जाओगे, मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा। वो तमोगुणी बाप हो, माँ हो, भाई हो, बीबी हो, कोई हो। रजोगुणी के शरण में जाओगे, उससे प्यार करोगे तो मरने के बाद रजोगुणी फल मिलेगा। और सत्वगुणी देवताओं से प्यार करोगे, कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब माया के कुछ दिन को मिलते हैं, फिर प्रारब्ध के अनुसार 84 लाख में घूमना पड़ता है। और अगर मुझसे प्यार करोगे तो मेरे लोक में आओगे। अब ये 4 में तुमको जो पसंद हो वो चुन लो, लेकिन घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, इधर भी उधर भी। अरे देखो, संसारी स्त्री विवाह करती है, संसारी स्त्री एक गंदे शरीर को, तो जिस लड़के से शादी करती है उससे कहती है, ए अब और तरफ देखा तो खैरियत नहीं। और पति कहता है, ए अगर और किसी की ओर देखा तो याद रखना तलाक दे दूंगा। संसार में ये नियम है, पतिव्रता बनो, स्त्री व्रत बनो। ऐसे ही भगवत व्रत बनना, गुरु व्रत बनना भी है। केवल वहीं, अन्यत्र मन न जाए। मन फिर कहती है गीता, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ये 3 गुण है। जो सत्व गुणी में अटैचमेंट करेगा वो ऊपर जाएगा स्वर्ग में। जो रजोगुणी से करेगा ये यहां मृत्युलोक में आएगा। जो तमोगुणी से करेगा वो नरक जाएगा। 14-18 फिर गीता कहती है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते। जितने ये इंद्रियों के विषय के सुख हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति के, ये सब अंत में दुख देते हैं। वो चाहे स्वर्ग का हो, चाहे मृत्युलोक का हो, चाहे नरक का हो। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उनका आदि है और उनका अंत है। सारे सुखों का प्रारंभ है और अंत है। उसी से सुख, उसी से दुख मिलता है। जिस बाप से, जिस माँ से हम पैदा हुए, उसने हमारी इतनी सेवा की, पेट काट के, वासनाओं को काट काट के हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, पढ़ाया लिखाया। जब वो बूढ़ा हो गया बाप, तो वही बेटा कैसे बोलता है, बैठे रहो बैठे रहो, बकर बकर दिन भर करते रहते हो, कुछ काम करो ना धंधा करो, खाट पे पड़े रहते हो। वो बाप सहता है, क्या करे, चल फिर नहीं पाता। ये संसार है। 5:22 गीता, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता। 7:20
जो देवताओं की शरण में जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, हृतज्ञाना, उनका ज्ञान हर गया, अज्ञान युक्त हो गए हैं वो, क्योंकि उनको फिर वापस आना पड़ेगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। उनका फल अंत वाला है, स्वर्ग का, वहां भी दुख है। और जो मेरी भक्ति करेगा केवल केवल वो मेरे लोक में आएगा, सदा को आनंदमय हो जाएगा। 7:23 भागवत में इतना सुंदर एक श्लोक लिखा है कि देखो जी, धर्म जो होता है इसमें अगर सत्य और दया का मिक्सचर हो तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। धर्मः सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म भी यदि विधिवत भी हो तो भी टेम्परेरी पाप नष्ट होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। 11, 14, 22 शंकराचार्य ने भी मान लिया। ए लो, जो श्री कृष्ण को सात्विक कह रहे थे वो भी मान गए, अपनी मां से कह रहे हैं शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। करोड़ कल्प धर्म करके मर जाओ, तो धर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति कितना ही धर्म करे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ माने एक अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है सारी पृथ्वी को जीतना और यज्ञ करना, सारी पृथ्वी को इसी प्रकार 100 बार जीतना, तब वो इंद्र बनेगा। और उसकी भी उम्र लिमिटेड है, वो खत्म हुई जहां तहां वो भी आ गया हमारे साथ, हमारे छोटा भाई बने, बड़ा भाई बने, बेटा बने, हमारे मृत्युलोक में आ गया। अरे आप लोगों ने तो पढ़ा है कि जिसके यहां उर्वशी मेनका अप्सराएं हैं, वो गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया, अहिल्या में, ये गंदे शरीर में। और अहिल्या को भी शाप हुआ, उसको भी शाप हुआ, दोनों को दंड मिला। जो स्वर्ग सम्राट का ये हाल है तो वहां के देवताओं का क्या होगा, फिर वहां की पब्लिक का क्या होगा जहां आप जाना चाहते हैं और बड़े बड़े नियमों के साथ धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो पहले तो इससे कुछ काम ही नहीं बनेगा।
थोड़ी सी रामायण सुन लो। कल हमसे किसी ने कहा आप रामायण बोलते ही नहीं। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मात्मा है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो। और सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म जल जाओ, क्योंकि उससे न माया निवृत्ति होगी न भगवत प्राप्ति होगी। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। सुनो कितनी चीजें हैं। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। यही नहीं, भेषज पुनि कोटिन करिय, और रुज न जाहि हरियान। ये काम क्रोध लोभ मोह पर विजय नहीं प्राप्त होगी। ये सब स्वर्ग तक ले जाएंगे, वहां से फिर छोड़ के भाग जाएंगे। और वहां स्वर्ग वाले कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद गेट आउट। कितना दुख होगा अगर कोई अमीर हो जाए और फिर दिवालिया हो जाए, तो बड़ा दुख होता है उसको। और अगर बचपन से गरीब ही रहे तो उसको अभ्यास हो जाता है गरीबी का, वो अधिक दुख नहीं होता। वो हंसता रहता है अपनी मड़ैया में, अपनी मम्मी और बीबी से प्यार करते हुए। और अगर पहले अमीर हो गया और फिर गरीब हुआ, हमारे पास वो था, वो हवेली थी, वो गाड़ी थी, और लोग सलाम करते थे। आज ये बुरा हाल है, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं? और कर लेते हैं आत्महत्या बहुत से। सट्टा खेलने वाले, शेयर बाजार वाले, एकदम शेयर डाउन हो गया, मर गए। तो कल नहीं कर्म, कलयुग में तो कर्म है ही नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। यज्ञादिक कलयुग में नहीं है, योग भी नहीं है। आजकल योगियों की भरमार हो रही है, ज्ञान भी नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये सब कुछ नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो कर्म धर्म का परिणाम नश्वर है। इस मार्ग से मैं वाला मेरा अर्थात दिव्यानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद नहीं मिल सकता। और बिना उसके मिले माया नहीं जाएगी, दुख निवृत्ति नहीं होगी। हम इसी प्रकार 84 लाख में घूमते रहेंगे। इसलिए कर्म धर्म को दूर से नमस्कार। वो भी है मार्ग अपना। कोई कहे हमको स्वर्ग देखना है जी, हाँ तो ठीक है, आप ऐसे ऐसे विधिवत
धर्म का पालन कीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा। भगवान देंगे स्वर्ग। वो तो कहते हैं स्वर्ग ले लो, हमको छुट्टी दो। अरे मोक्ष ले लो, हमको छुट्टी दो। इसलिए स्वर्ग का साधन भी है, मृत्युलोक का भी है। अरे किसी को नरक देखने की इच्छा है तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी है। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है कि नर तन सम नहीं कौन उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। बड़ी तारीफ है। हाँ, क्यों? तो उत्तर दिया है तुलसीदास ने, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस मानव देह से नरक मिल सकता है। अरे नरक कौन चाहेगा? अरे हो सकता है बहुत से लोग चाहेंगे। एक शराबी ने पूछा एक फकीर से, क्यों जी तुम्हारे खुदा के यहाँ क्या होता है और दोजख में क्या होता है? उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े से मौलवी होते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोजख माने नरक, वहां बड़ी भीड़ रहती है, क्योंकि 99% वहीं जाते हैं लोग। तो उन्होंने कहा यार जहां भीड़ है वहीं एंजॉयमेंट रहेगा, वो थोड़े से लोग होंगे, वहां क्या जाना। तो हो सकता है कोई नरक देखने का शौकीन हो, उसके लिए भी मार्ग है। कोई स्वर्ग देखना चाहे उसके लिए भी मार्ग है। कोई रिद्धि सिद्धि चाहे, अणिमा लघिमा आदि, उसके लिए भी मार्ग है। सबके लिए हमारे सनातन धर्म में मार्ग है। लेकिन जिसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति और नित्यानंद चाहिए, भगवान वाला, यानी मैं और मेरा का जो सुख है वो चाहिए, उसको कर्म धर्म से नहीं मिलेगा। अब दूसरा मार्ग है ज्ञान का, इस पर विचार फिर होगा। बोलिए लाडली लाल की। राधे